हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड पे। आज हम देखने वाले हैं प्लेट्यू। आज का टॉपिक हमारा है पठार। पिछले टॉपिक में हमने माउंटेन्स देखा था, आज हम क्या देखने वाले हैं? पठार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आपको मैं हर दिन अपडेट कराता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं पठार प्लेट्यू टॉपिक को। प्लेट्यू जो है कहते किसे हैं? सबसे पहले देखिए, भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। ये जो है हमारा जो भूपटल है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच को हाईलैंड्स बोलते हैं। हाईलैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। हाईलैंड से शिखर या ऊपरी भाग सपाट है। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये हमारा पर्वत इस तरह का पर्वत होता है, जिसका जो है ये ढाल बहुत तेज होता है और ऊपर सिरे पर जो इसका शिखर होता है वो नुकीला होता है, इस तरह के शेप में होता है। लेकिन अगर पठार की बात करें हम, तो पठार का शेप ऐसा होता है, यानी इसका जो ऊपरी शिखर है यह सपाट या चपटा होता है। सपाट या चपटा होता है, इसी को हम पठार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। पृथ्वी का लगभग 33% भाग जो है, 33% भाग पर यह पठार जो है विस्तृत, इसका विस्तार जो है। इस फोटो में हम देखिए, इस फोटो में मैंने दिखाया है, ये हमारा सागर है, समुद्र है, ये हमारा मैदानी भाग है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ये हमारा प्लेन एरिया जो है, मैदानी भाग से ऊंचाई पर जो ये प्लेन एरिया है, इसे हम पठार कहते हैं। यानी इसके ऊपर अगर देखिए, यहाँ हमने पर्वत बनाया है, यानी इसके ऊपर जो है इसका शिखर जो है ऐसे ढाल में रहता है, नुकीला रहता है, तो इसे हम पर्वत बोलते हैं। और इसका ऊपरी भाग अगर सपाट यानी चपटा रहता है तो उसे हम पठार बोलते हैं। पठार के बारे में जो है विभिन्न एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे अगला टॉपिक है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, यानी इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर पठार का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर पठार का जो वर्गीकरण है, कितने वर्गों में किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, कुछ विशेष भागों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला भाग हमारा है अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ये कौन से पठार है, किसे कहते हैं, इसको देखिए। चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ हो, चारों तरफ से क्या हो? पर्वतों से घिरा हुआ हो, और भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार यही होता है। यानी अंतर पर्वतीय पठार उसे कहेंगे जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। जैसे हमारा पामीर का पठार है, जो पामीर का पठार है, एक तरफ से हिमालय से, एक तरफ से हिंदुकुश पर्वत से, और इधर से कुछ दोनों पर्वतों से घिर के जो है यहाँ पर पामीर का पठार बनता है। तो पर्वतों से घिरे हुए पठार को हम कौन सा पठार बोलेंगे? अंतर पर्वतीय पठार। यह भूपटल के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं। सर्वाधिक विस्तृत, सबसे विस्तृत और सर्वाधिक जटिल जो है इसी श्रेणी के पठार को कहा जाता है। इसका कुछ उदाहरण है, देखिएगा उदाहरण। तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है, बोलीविया का पठार है, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार। ये जितने भी पठार है ये सब हमारा अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। यानी ये पर्वतों के ये सभी पठार जो है पर्वतों से घिरे हुए हैं। अभी हमने यहाँ तिब्बत का पठार देखा, ये हमारा चीन में है। पामीर का पठार है, चीन में है। बोलीविया का पठार बोलीविया में है। पेरू का पठार पेरू में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। और मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। मैं आगे कॉन्टिनेंट पढ़ाऊँगा, कॉन्टिनेंट में आपको क्लियर करा दूंगा कौन सा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपको ये सब भी क्लियर हो जाएगा। अभी हमने देखा तिब्बत का पठार और पामीर का पठार। पामीर का पठार को विश्व का छत कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व का छत। लेकिन आजकल कुछ ट्रेंड ऐसा है कि तिब्बत को पठार को भी विश्व का छत कहा जाने लगा है। तिब्बत के पठार को भी विश्व का छत कहा जाने लगा है। अगर आपके किसी एग्जाम्स में पामीर के पठार ऑप्शन में नहीं रहे और नॉन ऑब्दिज भी नहीं रहे और तिब्बत का पठार दिया हो कि इनमें से विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो तिब्बत का पठार आप लगा सकते हैं। तो हमने देखा अंतर पर्वतीय पठार के बारे में, ये पर्वतों से घिरा रहता है। अब इसके बाद इसका हम किस तरह से होता है एक पिक्चर देख के समझते हैं। देखिएगा ये पिक्चर, ये हमारा
अंतर पर्वतीय पठार का पिक्चर। एक तरफ से ये क्या है, पर्वत है, ये हमारा पर्वत है, ये भी हमारा क्या है, पर्वत है, और बीच में ये जो है चपटा भाग, समतल जैसा भाग, यही अंतर पर्वतीय पठार है। यही क्या है, अंतर पर्वतीय पठार है, यानी ये पर्वतों से घिरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टाइप है हमारा गिरिपथ पठार। गिरिपथ पठार, गिरि मतलब होता है पर्वत, पद का मतलब होता है आधार, यानी पर्वतों के आधार पर स्थित पठार को गिरिपथ पठार बोलते हैं। एक तरफ से उच्च पर्वत होगा, दूसरी तरफ से मैदान या सागर का पाठ होगा। एक तरफ से उच्च पर्वत होगा, दूसरी तरफ से मैदान या सागर होगा। इसका उदाहरण देखिएगा, पिडमांट पठार। इसका उदाहरण क्या है, पिडमांट पठार है जो कि यूएसए में है। दूसरा उदाहरण है पैटागोनिया का पठार जो कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा खनिजों का भंडार इस पठार में पाया जाता है। पैटागोनिया का पठार में खनिजों का भंडार पाया जाता है। इसका फोटो देखिएगा, इस पिक्चर पे समझते हैं। देखिएगा गिरिपथ पठार किसा होता है। एक तरफ से ये पर्वत से घिरा रहेगा, ये हमारा पर्वत है, और दूसरी तरफ से या तो समुद्र रहेगा या कोई मैदानी भाग रहेगा। तो इस पठार को हम गिरिपथ पठार, यानी पर्वत के आधार में ये पठार बसा होता है, इसे हम गिरिपथ पठार बोलते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप है गुंबदाकार पठार, यानी ये गुंबद के आकार का रहता है। वलन की क्रिया द्वारा स्थल मंडल में गुंबदाकार पठार का उत्थान होता है। वलन की क्रिया मैंने आपको बताया था, जब प्लेट टेक्टोनिक इवेंट होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो यहाँ मुर्दार पर्वत, वलित पर्वत का ये जो धरातल ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो उसी क्रिया के द्वारा हमारा गुंबदकार पठार का निर्माण होता है। इसका उदाहरण देखिए, ओजार्क पठार यूएसए में है। छोटा नागपुर का पठार, रामगढ़ का पठार, ये हमारा क्या है, इंडिया में है। छोटा नागपुर का पठार, रामगढ़ का पठार इंडिया में है। यह हमारा गुंबद के आकार का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुंबदाकार प्लेट्यू। गुंबदाकार प्लेट्यू। किसी भी कारण से अगर आपका स्थल मंडल में इस तरह का उभार हो जाए, ये गुंबद के आकार का हो जाए और ऊपरी भाग इसका थोड़ा फ्लैट भी रहे, तो इसे हम डोम्ड प्लेट्यू यानी गुंबदाकार पठार कहते हैं। ओजार्क का पठार इसका उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार, रामगढ़ का पठार इंडिया में है, ओजार्क का पठार आपका यूएसए में। अगला टाइप देखते हैं महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। अगला टाइप है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। पर्वतीय भागों से दूर यानी पर्वत के नज़दीक नहीं पाए जाते ये, और सागरीय तटों तथा मैदानों से घिरे हुए थे। ये सागरीय तटों यानी समुद्रों से या मैदानी भाग से घिरे होते हैं। धरातल के ऊपर उठने से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी धरातल ऊपर उठा हुआ रहता है। इन्हें सील्ड भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इसका टाइप भी समझ में आ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जैसे कि हमने भारत का ये जो पार्ट है, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। इस पार्ट में भारत का बहुत सारा पठार है, उसका जितना भी पठार है वो सब महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। लॉरेंसिक यानी या कनेडियन पठार जो है इसका उदाहरण है। बाल्टिक या फाइनो स्कैंडिनेवियाई देशों, इधर इस क्षेत्र में जो पठार पाए जाते हैं वो भी इसका अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर देखिएगा, फेनो स्कैंडिनेवियाई देश का हमने बात किया। स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये शब्द जब मैं कॉन्टिनेंट पढ़ाऊँगा तो उस समय इसका और क्लियर मैं उल्लेख करूँगा। स्कैंडिनेवियाई देश में जो है नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, उसके बाद डेनमार्क आता है। इन तीनों कंट्री को स्कैंडिनेवियाई कंट्री बोलते हैं, और उसी में जब फिनलैंड को ऐड कर लिया जाता है तो उसे फेनो स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। और बाल्टिक सागर के किनारे ये चारों कंट्री बसे हुए हैं, इसीलिए बाल्टिक या फेनो स्कैंडिनेवियाई इसे बोला गया है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पठार को महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है। साइबेरियन क्षेत्र में पाए जाने वाले पठार को भी। उसके बाद है ब्राज़ील। उसके बाद क्या है, ब्राज़ील सील्ड भी है इसी श्रेणी में। उसके बाद अरब का पठार है, ऑस्ट्रेलिया का पठार है, दक्षिण अफ्रीका का पठार है, मेसेटा का पठार है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा शहर है जो किसी पठार पे बसा हुआ है। तो मेसेटा के पठार पे स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी मेसेटा के पठार पे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो है इस मेसेटा के पठार पे बसा हुआ है।
जो कि महाद्वीपीय पठार के श्रेणी में आता है। इसके बाद देखिएगा, उसके बाद टाइप है पांचवा टाइप ज्वालामुखी पठार। नाम से ही इसका एग्जाम्पल जो है, नाम से ही इसका उल्लेख हो जाता है। ज्वालामुखी पठार का मतलब होता है ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी इरप्शन से होता है। इसका उदाहरण कहाँ कहाँ देखने मिलता है? न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी तथा दक्षिणी अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, यूएसए में, फ्रांस में, साइबेरिया में इसके अच्छे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद दक्कन का पठार जो प्रायद्वीपीय भारत में है, ये भी इसका उदाहरण है। कोलंबिया स्नेक पठार जो होता है, जो कि कोलंबिया में है, ये भी ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। उसके बाद टाइप है हमारा, कुछ और टाइप है तटीय पठार का। तटीय पठार में जो है सागरीय तटों के पास स्थित होते हैं। कोरोमंडल तट भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट में जो है तमिलनाडु में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है कोरोमंडल तट, वहाँ जो पठार पाया गया इसका उदाहरण है तटीय पठार का ही उदाहरण है। उसके बाद हिमानी पठार है। पर्वतीय भागों से हिमानी अपर्दन, यानी जो पर्वतीय भाग होते हैं जहाँ बर्फ़ जमे रहते हैं, तो जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ का विशाल रूप हिमानी के रूप में जमा रहता है, उसके अपर्दन से अपर्दन होकर कुछ एरिया सपाट यानी चपटा हो जाता है, तो वहाँ एक पठार का निर्माण होता है, उसे हम हिमानी पठार बोलते हैं। अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत बड़ा मात्रा में बर्फ़ जमा हुआ रहता है। उसके अलावा प्रसिया जो है, प्रसिया का पठार है जर्मनी में, इसका उदाहरण है। हिमानी पठार का उदाहरण जो है प्रसिया का पठार, जो कि जर्मनी में है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कुछ विभिन्न पठार जो है, विश्व के कुछ प्रमुख पठार हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसका मैंने एक चार्ट इंक्लूड किया है, उस चार्ट को देखेंगे और आप अगर याद कर जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये चार्ट देखिएगा, विश्व के कुछ प्रमुख पठार। पामीर का तिब्बत का पठार चीन में है। दक्कन का पठार भारत में। छोटा नागपुर का पठार भारत में। मेघालय का पठार भारत में। कोलंबिया का पठार संयुक्त अरब अमेरिका में। ओजार का पठार संयुक्त अरब अमेरिका में। ईरान पठार ईरान में। अनातोलिया का पठार तुर्की में। सान पठार म्यांमार में। कुछ ऐसे पठार हैं जिनको उनके देश के नाम पर, उनके आसपास के क्षेत्र के नाम पे ही पठार का नाम रख दिया जाता है, तो उनको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ है जो कि अलग है, जैसे कि देखिएगा मेसेटा का पठार स्पेन में, अभी मैंने बताया था। कुरात पठार थाईलैंड में। चियापास का पठार दक्षिण मैक्सिको में। जाडो पठार, यह पठार देखिएगा 2006 से विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद अंटार्कटिका का पठार है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार अंटार्कटिका का पठार। एशिया माइनर है तुर्की में। लॉरेंसिया अभी मैंने बताया था कनाडा में है। बोरबुराक पठार जो है ब्राज़ील में है। इसी तरह से मालवा का पठार देखिए भारत में है। बहुत सारे पठार है, आप इसमें से याद कर लीजिए कुछ पठार। बोलीविया का पठार देखिए बोलीविया में है। पोटवार का पठार जो है पाकिस्तान में है। इसमें से जितने आपसे याद हो जाते हैं कि मरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, आप याद कर सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने एक मानचित्र पर कुछ पठारों का दिखाने का कोशिश किया है। इस मानचित्र पे अगर आप देखेंगे तो आपको याद करने की सुविधा होगी। मानचित्र के आधार पे, मैप के आधार पे कुछ भी चीज़ों को याद करते हैं तो कुछ ज़्यादा समय के लिए हमारे दिमाग में वो सेट कर जाता है। देखिएगा यहाँ मैंने एक मैप बनाया है, वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में कुछ पठार का मैंने मार्क किया हुआ है, कौन से पठार कहाँ होते हैं। देखिएगा यहाँ हमने दिखाया है मेसेटा का पठार स्पेन में। उसी तरह से ये देखिएगा बोलीविया का पठार है। उसी तरह से देखिए ब्राज़ील का पठार है। ये देखिए बोरेमा का पठार है, ब्राज़ील में ही है। पेंटागोनिया का पठार दिखाया गया यहाँ पर। कोलंबिया का पठार देखिए यहाँ पर है। ग्रेट बेसिन पठार है। देखिए ओजार्क पठार यहाँ मैंने बताया था। पिटमंडार पठार यहाँ बताया था मैंने। लॉरेंसिया का पठार कनाडा में बताया था। अलास्का यूक्रेन का पठार यहाँ है। देखिए भारत के संबंधित क्षेत्र में कुछ पठार, देखिए ये भारत का क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा भारत का है। इसमें देखिए दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है, सान पठार है। ये देखिए कोरात पठार है। ये किमरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया था। एशिया माइनर तुर्की में। इसी तरह से बहुत सारे पठार है, आप इसको अच्छा से याद कर लेंगे तो बहुत सारा आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से। देखिए पामीर और तिब्बत का पठार हिमालय के ऊपर वाले क्षेत्र में है। तो मैप के आधार पे अगर आप चीज़ों को याद करते हैं तो आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाता है।
इसके बाद कुछ भारत में प्रमुख पठारों को मैंने दिखाया गया एक मैप में। देखिएगा इस मैप को, ये भारत का मैप है, इसमें कुछ पठारों को मैंने दिखाया है। देखिए ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है, शिलोंग का पठार इधर दिखाया है मैंने। उसके बाद ये बुंदेलखंड का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरिया में है। ये ये बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, इधर जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर जो है कर्नाटक से सटा हुआ है, विस्तार है इसका। इसी का पार्ट यहाँ पर कर्नाटक का पठार तेलंगाना का पठार के रूप में दिखाया गया है। दंडकारम्य का पठार जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर आपका उड़ीसा और इधर आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है, महाराष्ट्र के तक भी इसका विस्तार है। दंडकारम्य का पठार, ये भारत के कुछ प्रमुख पठार है। आपसे पूछ सकता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, भारत में है। शिलोंग का पठार भारत में है। इस तरह से बहुत सारा पठार आपसे पूछ सकता है। बघेलखंड का पठार मुख्य रूप से कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। इस तरह से क्वेश्चन बुंदेलखंड का मुख्य रूप से कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह का आप अगर देखेंगे मैप के आधार पे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कर पाते हैं। आज का टॉपिक हमारा पठार का था। बने रहिएगा हमारे साथ। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।